हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है करंट रेशियो 4, लिक्विड रेशियो 2.5, इन्वेंट्री 6 लाख, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? करंट लायबिलिटी पता करनी है, जिसमें हमें करंट रेशियो दिया हुआ है और इन्वेंट्री साथ में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक तरीके से पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ करंट रेशियो दिया हुआ है, बाकी हमें करंट एसेट्स भी नहीं पता है ना करंट लायबिलिटी पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक तरीके से कि करंट एसेट्स को x अज्यूम करते हो, करंट लायबिलिटी को y। ठीक है, तो हम करंट रेशियो पहले 4 लिख देते हैं और x अपॉन y। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4y। तो ये हमारा क्या बना? इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि लिक्विड रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2.5, और हमें x हमने क्या माना है? करंट एसेट्स को x माना है। इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में 6 लाख दी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी को y लिख देते हैं। ठीक है, एज्यूम हमने किया हुआ। तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, 2.5y इज इक्वल टू x माइनस 6 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इक्वेशन हमें लिखनी है तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या करें, 1। अब देखा जाए तो हमारा 2.5y है, और x हमने क्या बोला है? x अभी हमने निकाला था x इक्वल टू 4y। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4y माइनस 6 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1.5 इज इक्वल टू 6 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 1.5। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा y मतलब कि करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, डिवाइड करने पर 4 लाख। ठीक है, तो हमने अपनी करंट लायबिलिटी कितनी निकाली? 4 लाख रुपीस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है टोटल करंट लायबिलिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड आर 10 लाख, लिक्विड रेशियो 3:1 है, इन्वेंट्री 5 लाख, फाइंड द करंट एसेट्स एंड द करंट रेशियो। ठीक है, हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? टोटल करंट लायबिलिटी बोली जा रही है जो 10 लाख है। ठीक है, और लिक्विड रेशियो है, इन्वेंट्री है। अब हमें करंट एसेट्स और यहाँ पर हमें करंट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो दिया हुआ था, हम उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिक्विड रेशियो 3 दिया हुआ है, और साथ में लिक्विड एसेट्स हमें पता ही नहीं है कि कितना है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी दी रखी है, वो कितनी है? 10 लाख। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 30 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पता चला? लिक्विड एसेट्स पता चला। अब हमें लिक्विड एसेट्स पता चला है, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट का हमारे फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो हम लिक्विड एसेट्स सभी हमने निकाला, कितना है? 30 लाख, और करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, और माइनस इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 5 लाख। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 35 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करंट एसेट्स पता चल गया, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ऑलरेडी दी है, तो हम करंट रेशियो निकाल देते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके,
तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 लाख अपॉन 10 लाख इज इक्वल टू 3.5 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ABC Limited has liquid ratio 2:1 and if its inventory is 50,000, total current and the quick liabilities are 1,25,000. Find the current ratio। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि क्या होता है लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 2:1 और लिक्विड एसेट्स हमें पता नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है वो कितनी है 1,25,000। तो यहाँ से हम लिक्विड एसेट निकाल देते हैं, जो क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 2,50,000 पहली चीज़। उसके बाद हमें क्या पता चला, लिक्विड एसेट पता चला। जब लिक्विड एसेट पता चल चुका है और इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया तो हम करंट एसेट फाइंड कर सकते हैं लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले से। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स अभी हमने निकाला है 2,50,000 और करंट एसेट्स हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमारा इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 50,000। तो यहाँ पर अब हमारे करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे 3 लाख। ठीक है, कितना आया 3 लाख। तो यहाँ पर अब हमें जब करंट एसेट्स पता चल चुका है, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, करंट रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स हमारा कितना क्वेश्चन में भी हमने निकाला 3 लाख और करंट लायबिलिटी में हमारा कितना दिया होता है 1,25,000। तो हमारा कितना रेशियो आ जाएगा 2.41 रेशियो 1। ठीक है, 2.4 रेशियो 1 हमारा क्या आया, आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि लिक्विड रेशियो हमारा यहाँ पर 1.5 रेशियो 1 दिया हुआ है, करंट एसेट्स आर 3 लाख, करंट लायबिलिटीज आर 1,20,000, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। हमें अब फाइंड क्या करना है, इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें लिक्विड रेशियो बता रहा है, तो लिक्विड रेशियो हम निकालेंगे। पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमें करंट लायबिलिटी हमारी क्वेश्चन में दे रखी है और लिक्विड रेशियो हमारा 1.5 रेशियो 1। तो लिक्विड एसेट्स फिर से फाइंड कर लेते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है कितनी 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, करंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ से लिक्विड एसेट देख लेते हैं। तो लिक्विड एसेट्स क्या आ जाएगा 1,20,000 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 1,80,000। तो ये लिक्विड एसेट निकला। अब फिर से वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 18 में किया था वैसे ही हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, अब हमें लिक्विड एसेट्स अभी 1,80,000 निकाला और क्वेश्चन में हमारे करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो 3 लाख ले लेते हैं और इन्वेंट्री हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में अब हम इन्वेंट्री बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर से इधर माइनस होगा तो 1,20,000। क्वेश्चन में हमारे क्या हुआ, इन्वेंट्री कितना निकला 1,20,000। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।